तो राधे राधे दोस्तों, मैं अमरीश पुरवाइस से आप सभी का अपने नारके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम जो है स्टार्ट हो चुका है और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लाया हूं। बहुत ही अच्छी तरीके से पीडीएफ बना के तैयार किया हुआ है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। साइंस का ये क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ के जाइएगा। और अगर आप लोग इसी तरीके से बहुत सारे क्लासेस को चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को चाहते हैं, तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो रक्त का लाल रंग होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो उसके बाद आगे की ओर देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस में देखने के लिए मिलेगा त्वचा, तो आप लोगों को त्वचा पे टिक कर देना है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। उसके बाद पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाती है? तो आप लोगों ने भाई बचपन में ही पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो कि पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है। बल की एसआई मात्रक क्या होती है? तो आप लोगों को यहाँ पे पता होगा कि बल की एसआई मात्रक जो होती है न्यूटन होती है। तो उसके बाद आगे की क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पानी की रासायनिक सूत्र क्या है? पानी की रासायनिक सूत्र आपने भाई बचपन से देखते हुए आ रहे होंगे कि H2O, जो H2 होता है हमारा पानी का रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद सूर्य की सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपको पता ये होना चाहिए कि सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सी होती है? बुध ग्रह होती है। बुध ग्रह सूर्य की सबसे निकट ग्रह होती है। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आप लोगों ने ये पढ़ा होगा मानव हृदय में, बायोलॉजी में जब पढ़ रहे होंगे तो पढ़े होंगे मानव हृदय के अंदर 4 कक्ष पाई जाती है। तो ठीक है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होती है? तो ये बताइए सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे तो आप लोग बता देना सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो हम और आप जो सांस लेते हैं तो किसके कारण लेते हैं? किस गैस के कारण? हम कहेंगे हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर निकालने की बात हो तो कार्बन डाइऑक्साइड पे, और ग्रहण करने की बात हो तो हम क्या कहेंगे? ना ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल अवशोषित करता है? देखिए, जो पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल अवशोषित करता है ऐसे पूछे तो आप बता देना जड़, क्योंकि आप पानी को जड़ में ही डालते हैं पौधे के और वहीं से आप लोग पौधों को पानी दे पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करती हैं? देखिए, अगर हमारी और आपकी बात होती तो हम लोग तो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन पौधों की बात हो रही है, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? सामान्य दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो अगर आपसे सिंपल तरीके से ये किसी ने पूछ लिया कि सामान्य दाब पर पानी का क्वथनांक, तो आप लोगों को बता देना है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना बताएंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रक्त के थक्के बनने में कौन सी विटामिन सहायक होता है? तो रक्त की थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आप लोग ये बताइए। तो आप लोग बिना देखे बिना सोचे यहाँ पे विटामिन के लगा दीजिएगा। प्लीज इन सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर के रक्त को शुद्ध करने के लिए कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये बताइए, मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है वो कौन सा अंग कार्य करता है? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो गुर्दा होता है वो आपके रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। कौन करता है? गुर्दा। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो आपको ये पता होगा कि जो पारा होती है वो द्रव अवस्था में कमरे के तापमान में होती है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आप लोग बता सकते हैं किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मंगल ग्रह होता है उसे लाल ग्रह के नाम पे जाना जाता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, एम्पियर आपने पढ़ा था। तो एम्पियर आप क्लिक कर सकते हैं। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? देखिए, इस पे बोल रहा है कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा रक्त समूह ऐसा होता है जो सभी को अपना रक्त दे सकता है? जो O वाले होते हैं वो सभी लोगों को अपना रक्त दे सकते हैं। तो आई होप यहां तक समझ चुके होंगे। तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? देखिए, तापमान मापने की बात कर लिया है तो यहाँ पे तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जल्दी से बताइए। तापमान मापने के लिए भाई बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तापमान, सॉरी, यहाँ पे तापमान का बोला है तो थर्मामीटर का यूज करते हैं हम लोग।
तापमान मापने के लिए, किसका प्रयोग करते हैं, तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है ये बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी, आर्गन गैस। उसके बाद किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो आप लोग बताइए किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए। क्या बताएंगे, विटामिन ए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है। उसके बाद कोशिका के किस भाग को शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो कोशिका के किस भाग को शक्ति ग्रह कहा जाता है। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी को हम शक्ति ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो यहां तक तो आप लोगों को पता होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है हुआ। तो बताइए यहां तक आप लोगों को समझ में आया। तो सब कुछ ध्यान पूर्वक याद करो। तो यहां तक आपने पढ़ा ना। तो उसके बाद कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है ये बताइए। नाइट्रोजन गैस जो होती है वायुमंडल में बहुत ही अधिक मात्राओं में पाई जाती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, नींबू में कौन सी अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सी अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह अगर किसी ने पूछ लिया तो बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक ग्रह होते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। जो पिट्यूरी होता है उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बिजली की तार बनाने में किस धातु का उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। बिजली की तार बनाने में एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। और रोगों से लड़ने के लिए कौन सी कोशिकाएं सहायता करती हैं। अगर आपसे ये कोई पूछ ले रोगों से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है आपको सहायता करती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछे तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे अरुण ग्रह। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, आपको तो नाम सुना ही होगा, इसको आप बता सकते हैं। उसके बाद वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर होता है। वायुमंडलीय तापमान मापने के लिए भाई हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, लेकिन वायुमंडल का बात किया है तो वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये जो स्टेप्स दिख रहा है ये होती है। उसके बाद आप लोगों को मानव शरीर की सबसे, ये भी तो वही दिया है, स्टेप्स ही होगा इसका। तो आप लोगों से यहाँ पे पूछा इंसुलिन किस अंग द्वारा बनाया जाता है। इंसुलिन किस अंग द्वारा बनता है तो आप लोग बताइए यहाँ पे। तो जो गुर्दा होता है वहां से इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, इंसुलिन गुर्दा के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा की बात करें तो सूर्य बता सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, आपको तो ये पता है, ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। किस विटामिन की, यहाँ पे क्या पूछा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो आप लोग बताइए किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि विटामिन जो सी होता है उसके द्वारा हमें क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद मानव शरीर की सभी गतिविधियों को कौन सा अंग नियंत्रित करता है। अब आपके सारे गतिविधियों को मस्तिष्क ही तो नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, मस्तिष्क करता है। कौन, मस्तिष्क। ग्रीन हाउस गैस के नाम से कौन गैस जानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन हाउस के नाम से जानी जाती है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन सा भाग नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा जो होती है मेरे भाई, उसे जो होता है आइरिस नियंत्रित कर लेता है। कौन कर लेता है, आइरिस। फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी वाहिका ले जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पे पता होगा फुसफुसिया जो सिरा होता है वो फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन सी, तो यही ले जाने का काम करता है रक्त को। ठीक है, गाजर से मुख्य, यहाँ पे क्या पूछ रखा है तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। गाजर से मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि गाजर के से मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो इन सब चीजों के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि गाजर से मुख्य रूप से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। किससे प्राप्ति होती है, विटामिन ए की प्राप्ति होती है। हवाई जहाज बनाने के लिए मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि हवाई जहाज बनाने के लिए मुख्य रूप से एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। किसकी, एल्यूमिनियम। तो यहाँ तो आपको पता होगा। पित्त रस का संग्रह कहाँ पर होता है, पित्ताशय। आप लोगों ने सुना होगा पित्ताशय में पित्त रस का संग्रह होता है, नाम से ही क्लियर है। पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है, ये जो आंतरिक कोड है, मतलब जो आंतरिक कोड होता है वो सबसे गर्म परत होती है। मादा एनोफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है। तो मादा एनोफ्लीज रोग का
को काटने से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे मलेरिया आपको दिया हुआ है, तो मलेरिया को आप क्लिक कर सकते हैं। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए मेरे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उस पर गति के 3 नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? ये तो भाई सिंपल तरीके से आइजैक न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने ही तो दिया था। तो देखिए, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो भाई प्लीज क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आई होप ये सारे पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मैं दे दूंगा आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे, और वहां पे आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम लिंक मैं जोड़ दूंगा और आप लोग वहां से जाके जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहीं पे आप लोगों को इसका हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे क्लास को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ही टोटल हमारी क्लास डिपेंड है। तो प्लीज मेरे क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बताइए कि आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी है। तो अगर अच्छी लगी होगी तो जरूर बताइएगा मेरी क्लास को, क्योंकि आपको सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, इतना बड़ा काफी है, ठीक है। तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, तो बताइएगा कैसी क्लास लगी। तो चलिए चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अंदाज में बेहतरीन सी क्वेश्चन लेकर के। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच, राधे राधे।